Hello, welcome back everyone. Yesterday we have discussed the first exercise which deals with addition and subtraction. उसमें सारी properties लगी थी, closure, commutative, associative. Today we will be starting with two operations that are multiplication and division. ठीक है? Now all the properties with respect to closure, commutative, associative, how they react to multiply and divide will come across with the example of problems only. ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं. First problem, they are saying multiply and express the result. We have to multiply the numbers. First is minus 2 by 5. You have to simplify also, they are saying. जितना कटिंग हो सकता है कर लीजिए. 5 5 जा 25, 2 4 जा 8, minus 5 by 4. Second, 6 by minus 7, 35 by minus 24. देखो कटिंग हो पा रही क्या? 6 4 जा 24, 7 5 जा 35, minus minus will become plus, so your answer will come in plus. Third question, 6 1 by 3, it is given in mixed fraction. We have to convert into improper first. 19 by 3, 8 by 7. Anything cutting? नहीं. 19 8 जा 152 by 21. This is the answer. Now ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई का 8 में तो नहीं दिया जाएगा. ये क्वेश्चन क्यों दिया गया होगा कि whenever we multiply two rational numbers, the answer comes as rational number only. For the reason कि closure property holds good for multiplication. मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सही है. किन्हीं दो नंबर का आप मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर एक रेशनल नंबर ही आता है. ठीक बात है कि नहीं? आगे चल रहे हैं. अगला क्वेश्चन डिवाइड का आएगा. फर्स्ट वन, 4 by minus 3 divided by 4 by minus 3 into, उल्टा हो जाता है, 3 by minus 1. 3 से 3 कट हो जाएगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस. दैट मीन्स द आंसर विल बी 4. सेकेंड वन, 2 2 by 3 डिवाइडेड बाई माइनस 2 by 9. 2 2 by 3 का मतलब है 3 2 जा 6 इंटू, उल्टा कर दो, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, ऊपर माइनस 4 3 जा 12. ठीक बात है. थर्ड क्वेश्चन, 3 by 8 डिवाइडेड बाई 21 by minus 16. 3 by 8 मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, 8 2 जा 16, माइनस 2 by 7. अब ये क्वेश्चन भी क्यों दिया गया होगा कि कभी भी दो रेशनल नंबर को आप डिवाइड करें तो आंसर रेशनल नंबर ही आता है. यही बात हमें लगता है. ठीक बात है कि नहीं? पर ऐसा नहीं है. whenever we divide, ध्यान से सुनो, whenever we divide any number by 0, this is not a rational number. ध्यान रखें, अगर कोई 0 से डिवाइड कर दोगे तो रेशनल नंबर नहीं आता है. दैट मीन्स इफ वी आर पिकिंग एनी टू नंबर्स अदर देन 0, क्या है बताओ? Closure property for division holds good. Closure property for division is true. ये true है, but
फॉर रेशनल नंबर अदर देन जीरो, अदर देन जीरो, अगर जीरो को हटा दें हम तो कोई भी नंबर किसी से डिवाइड करो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर जीरो को आपने कंसीडर किया तो किसी ने अगर जीरो से डिवाइड कर दिया किसी को तब तो दिक्कत हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? जीरो को अगर हम हटा दें रेशनल नंबर की कैटेगरी से देन वी सी द क्लोजर प्रॉपर्टी, तो बात बिल्कुल ठीक है। पर अगर जीरो है तो जीरो से जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दिस इज नॉट द रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है ही नहीं। एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज नथिंग, इज नथिंग, उसकी वैल्यू ही नहीं होती है। ठीक है, जीरो बाई एनीथिंग इज जीरो। कोई कहे डाउट है तो जीरो बाई 10 की वैल्यू जीरो होती है। ठीक बात है, आगे चल रहा है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था एक्सरसाइज में एडिटिव इनवर्स था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, साइन इसका नहीं बदलता है। ये हो जाएगा -3/7, माइनस नीचे लगा लो या ऊपर लगा लो कोई अंतर नहीं आता है। 4/-5 हो जाएगा -5/4, -2 4/9, इसको चेंज कर लो, 9 2 जा 18, इसको अगर हम चेंज कर देंगे तो -9/22, लास्ट माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ये 9/17 है तो इसका हो जाएगा 17/9। चलिए आगे चल रहे हैं। इफ x एंड y आर गिवन वी हैव टू वेरीफाई कि मल्टीप्लाई का आंसर तो x इंटू वाई और y इंटू एक्स आ जाता है बराबर, पर डिवाइड में नहीं आता है। इससे ये पता चलता है कि फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या पता चलता है बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल विल लर्न द रिजल्ट कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए तो सही रहती है और डिवाइड के लिए सही नहीं आती है। ये तो समझ में आता है, ठीक बात है। आगे चल रहे हैं। सबसे पहले x इंटू वाई शुड बी इक्वल टू वाई इंटू एक्स, चेक कर लेते हैं। आप -3/5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/9 से, इधर आप 4/9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3/5 से। कटिंग हो पा रही है? बिल्कुल हो रही है। 3 3 ज़ा 9, और कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है। -4/15, इस साइड भी कटिंग हो रही है, -4/15। आप कह पाएंगे कि हाँ x इंटू वाई बराबर है y इंटू एक्स के। ठीक है, डिवाइड में अगर हम देखें x डिवाइडेड बाई वाई इक्वल नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू साइन है, प्रूव करना है। -3/5 डिवाइड हो रहा है 4/9 से, दूसरे साइड 4/9 डिवाइड हो रहा है -3/5 से। डिवाइड का मतलब होता है पहले नंबर को आप कुछ ना करें, दूसरे को रेसिप्रोकल कर लें। पहले को कुछ ना करें, दूसरे को रेसिप्रोकल कर लें। कटिंग अब कुछ नहीं है, -27/20 -20/27, इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन इज ट्रू एंड फॉर डिवीजन इज फॉल्स। ठीक बात है, इसका ये रिजल्ट बन पड़ रहा है। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज विच प्रॉपर्टी? अगेन दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में भी हमें देखने मिल रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए तो ये भी सही आ रही है, मल्टीप्लाई के लिए तो सही आ रही है, डिवाइड के लिए ये सही नहीं आएगी। हम चेक करेंगे एक बार, साइन ठीक नहीं दिया है, ठीक है, सही नहीं आएगी।
चेक कर लेते हैं। अंतर नहीं है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स होते हैं, एसोसिएटिव में 3, और कोई तो अंतर बनता नहीं है। ठीक बात है कि नहीं? देखो x इंटू वाई इंटू जेड, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लो, वो कह रहे हैं। ठीक बात है। इधर वो कह रहे हैं इन दोनों का पहले कर लो, जैसा वो कह रहे हैं हम कर लेंगे। 1 y का वैल्यू -3/7, z की वैल्यू 1/2, x इंटू -3/7, z का वैल्यू इज 1/2। 1 इंटू इसका मल्टीप्लाई पहले करना है, -3/14, इधर -3/7 इंटू 1/2, दोनों साइड आंसर आएगा -3/14। ठीक बात है? ठीक बात है कि नहीं? डिवाइड के लिए आंसर सेम नहीं आएंगे, ये बात तय है। चेक कर लेते हैं एक बार। x डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई जेड, यहाँ इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा है, नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई जेड। देखें ध्यान से, 1 को डिवाइड करना है, y दिया है, ये बराबर नहीं आएगा। यहाँ 1/1 लिख सकते हैं, डिवाइड करना है y से। अब डिवाइड का मतलब हमें पता है कि मल्टीप्लाई होता है रेसिप्रोकल करके। यहाँ देखो -3/7 इंटू 2/1, यहाँ 1/1 इंटू 7/-3, माइनस नीचे है, ऊपर एक ही बात होती है, डिवाइडेड बाई 1/2। यहाँ देखें आप, 1/1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, -6/7, यहाँ आ जाएगा -7/3 डिवाइडेड बाई 1/2। यहाँ अब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आंसर आ जा रहा है -7/6। ठीक बात है, इधर आ जा रहा है -7/6, इधर आ जा रहा है -14/3। दीज आर नॉट इक्वल। ठीक बात है। तो चाहे वो कम्यूटेटिव हो चाहे वो एसोसिएटिव हो, दोनों चाहे वो प्लस के लिए हों चाहे वो मल्टीप्लाई के लिए हों, ट्रू होते हैं, और माइनस और डिवाइड के लिए गलत होते हैं। बाद में हम कंपाइल चार्ट भी बना लेंगे जिससे सभी को याद रहे। पहले तो ये समझ लीजिए कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव में कोई अंतर नहीं है, 2 या 3 नंबर में से रिजल्ट नहीं अंतर ला लेते हैं। अगर डिवाइड कम्यूटेटिव में सही नहीं है तो डिवाइड एसोसिएटिव में भी सही नहीं होगा। ठीक बात है कि नहीं? आगे चल रहा है। अब वो कह रहे हैं दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में मल्टीप्लाई में एक बार प्लस है एक बार माइनस है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ठीक ही रहती है, पर हमें वेरीफाई करना है। ठीक बात है। वो कह रहे हैं एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू पुट करो। तो पहला इक्वेशन ले ले रहा हूँ मैं, एक्स की जगह -2/3 इंटू वाई की जगह 4/5 प्लस है -3/7 x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये ट्रू ही रहती है दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। इसमें पहले साइन मल्टीप्लाई आता है फिर प्लस या माइनस। अगर मल्टीप्लाई आया है तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर मल्टीप्लाई है तो जाहिर सी बात है पहले x का y में होगा फिर x का z में होगा, तो ये बच्चे जानते हैं, ये अलजेब्रा के चैप्टर का ही अंडरस्टैंडिंग है। ठीक बात है कि नहीं? अगर लेफ्ट साइड देखते हैं हम, तो अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करें तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा 35, 7 4 जा 28 -15, इधर तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई है, -8/15 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21। अगर आप कटिंग कर लेते तो ये ठीक रहता, ये आ जाता 2/7।
ठीक बात है कि नहीं। आगे चल रहा है। अब ये आ जाएगा -2/3 इंटू 13/35। यहाँ क्या एलसीएम लेना पड़ेगा बताइए। 15 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 105, और माइनस का 56 प्लस का 30। यहाँ आंसर आ जाएगा, यहाँ तो मल्टीप्लाई है, -26/105। यहाँ भी आंसर आ जाएगा -26/105। ये वेरीफाइड है, सही है। ठीक बात है कि नहीं। नेक्स्ट कर ले रहे हैं। सेकेंड पार्ट माइनस के साथ है। x की वैल्यू दी है -2/3। सिर्फ अंतर क्या है, जहां प्लस था वहां माइनस है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। -2/3 इंटू 4/5 -2/3 इंटू 3/7। 3 से 3 कट जाएगा, वो बात ठीक है। यहाँ देखो तो -2/3 एलसीएम तो 35 आएगा, पर ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 28 + 15 हो जाएगा ये। ठीक है, दो लगातार माइनस प्लस में बदल जाएंगे। इस साइड कोई अंतर, -8/15। यहाँ देखो आंसर, इन दोनों का आंसर जो मल्टीप्लाई का है वो प्लस में आएगा। ठीक बात है कि नहीं। वो पिछले बार भी आ रहा था, बाहर माइनस लगाया तो क्या हो जाएगा, -2/7। अब बताइए -2/3 इंटू क्या हो जाएगा, 43/35। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 105, कोई दिक्कत नहीं है। -56 -30, यहाँ आ जाएगा -86/105। यहाँ भी आ जाएगा -86/105। ये भी ट्रू है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, ये क्या है बताओ। पहला जो क्वेश्चन है ये है, इसका नाम हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब पहले मल्टीप्लाई हुआ है तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का है कि नहीं, ओवर एडिशन, ये इसका नाम है। ध्यान से देखेंगे। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड यूज हो सकता है पहले, और प्लस माइनस यूज हो सकता है ब्रैकेट के बीच में, तो इसका नाम हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई का है, बाद में प्लस आ रहा है, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और ये दोनों ही सही होते हैं, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। समझ पा रहे हैं आप। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, आगे हम देखेंगे डिवाइड का भी हो सकता है, तो वो उसका नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। ओवर एडिशन भी हो सकता है, ओवर सब्ट्रैक्शन में। यहाँ दोनों मल्टीप्लाई का है, क्योंकि पहले साइन ध्यान से देखो मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरा प्लस या माइनस। अगर प्लस है तो एडिशन के ऊपर है, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन के है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का, दोनों में ही आंसर ट्रू आते हैं। ठीक बात है। आगे चल रहा है। 7th क्वेश्चन, एवेल्युएट बाय रीअरेंजिंग द रेशनल नंबर्स। भाई अब यहाँ वो चाह रहे हैं कि रीअरेंज कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई कोई भी किसी से हो जाए कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। ये क्वेश्चन दिया है, कोई भी किसी से मल्टीप्लाई हो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, क्योंकि हमने देखा मल्टीप्लाई के लिए तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों ही बस ठीक होते हैं। तो आप किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं ये भी सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों ही मल्टीप्लाई के लिए तो ठीक है। अब कौन सा बेहतर रहेगा, देखो ये दोनों में कटिंग हो सकता है, इन दोनों में कटिंग हो सकता है, तो साथ साथ रख लेते हैं। -11/13 इंटू 39/-22। इधर इनको अलग लिख लेते हैं, 4/9
-27/2, ठीक बात है। 13 3 जा 39 होता है, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, 11 2 जा होता है, यहाँ 9 3 जा 27 होता है, 2 2 जा 4 होता है, ठीक बात है कि नहीं। अब आप देखें इस 2 से इस 2 को भी कट कर सकते हैं, है ना। क्या बचा अब लास्ट में, -9, ये आपका आंसर है। आप चाहते तो सीधा भी कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम ट्राई कर लेते हैं। बताओ 7 से कटिंग हो जाएगी, 7 5 से 35, 2 से कटिंग कर सकते हैं किसको, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, 5 5 कट जाएगा, फिर 3 3 जा 9, माइनस भी माइनस से कट जाएगा, क्या बचा, ऊपर 5 नीचे 3, रिमेनिंग इज 5/3। अगर आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, इसको अगर मिक्स में कन्वर्ट करना है, 3 1 जा 3, 1 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 8th। दे वांट अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज एक्सप्रेशंस बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है। अगर हम ध्यान से देखें, दोज ऑफ यू ऑलरेडी स्टडीड चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्या ये दोनों चीजें सेम नहीं है। कांट वी टेक दीज टू थिंग्स कॉमन। अगर कोई 8/9 कॉमन ले लेता है दोनों में, क्या बचेगा, पहले में बचेगा -7/11, दूसरे में बचेगा 6/7। सही बात है कि नहीं। आप दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करें फिर प्लस करें तब भी यही बात होगी। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कोई एक चीज कॉमन आएगी। -2/5, क्या बचेगा इसमें, इस साइड बचा 7/9, माइनस है तो माइनस, इस साइड क्या बचा -3/8। अब ये अगर एक्चुअली में इसका नाम देखें तो ये रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव भी कह लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 को हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया है। अधिकतर डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है बताओ, इसका मल्टीप्लाई करो फिर प्लस लगाओ, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस लगाओ इन दोनों का। पर इसका उल्टा भी तो हम कर पाएंगे, इसका उल्टा भी तो हम कर सकते हैं, इसलिए ये रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव है। या फिर जिन बच्चों ने एल्जेब्रा चैप्टर पढ़ा है तो उनके लिए तो बहुत आसान बनता है, कॉमन दिखाई देता है, कॉमन ले लो। अगर अब कॉमन बाहर आ गया है 8/9, तो आप बचे हुए चीज़ को कैलकुलेट कर दो। 11 7 जा 77 एलसीएम, -49 प्लस 66, 8/9। अब बताओ 66 -49, ये हो जाएगा 17/77। ठीक बात है कि नहीं। 17 8 जा 136, 9 7 जा 63, 6 63 और 6 69। दिस इज योर आंसर। अब हम अलग अलग करते फिर प्लस करते। अब यहाँ देखो -2/5 तो कॉमन है, उसको वैसा ही लिखा रहने तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 9 8 जा एलसीएम विल कम एज 72, 8 7 जा 56, माइनस माइनस विल बिकम +27, -2/5 इंटू 7 6 13, 83/72। एनी कटिंग, यस ये हो सकती है, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। द आंसर विल बी -83/6 5 33। दिस इज योर आंसर। दिस इज नोन एज रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका नेमिंग कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। जिन बच्चों ने एल्जेब्रा बहुत अच्छे से पढ़ा है वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि अगर दोनों साइड कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है तो लेट अस ट्राई टू टेक कॉमन आउट, फाइंड द आंसर ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, देन मल्टीप्लाई। डिवाइड में भी ऐसा हो सकता है, ठीक बात है कि नहीं। यहाँ तक अगर आपको सब समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, सो दैट दे विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड बाय द कंटेंट आई अपलोड, ठीक है। और बने रहें मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन।